नमस्कार, मैं अश्विनी कृषि जागरण में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 13 जून को कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कृषि अनुसंधान योजना के संबंध में विस्तार से चर्चा की, जिसमें 113 अनुसंधान संस्थानों पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हमें ये आकलन करना चाहिए कि ये कार्य महत्वपूर्ण है और हमारे पास एक नेटवर्क होना चाहिए, और क्या हमारा नेटवर्क अपेक्षित परिणाम देने में सक्षम है, क्या ये ठीक से काम कर रहा है या नहीं, जिस उद्देश्य के लिए इसे बनाया गया था, और यदि कोई कमी है तो उसकी विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि यदि हम लक्ष्य निर्धारित करते हैं तो उन्हें प्राप्त करने में सफल होते हैं तो हम एक ऐसी नई क्रांति ला सकते हैं, इसके बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। कभी कभी आप इस बात की समीक्षा करते होंगे कि हमारे लक्ष्य क्या थे, हमने कितना हासिल किया, अगर हम कम हासिल कर पाए तो क्या कमी रह गई जिसे पूरा करने की जरूरत है। ऐसा करने से हम साल 2047 तक जो लक्ष्य तय किए हैं उसे हासिल कर लेंगे। अगर हमने 2047 का लक्ष्य तय किया है तो हमें ये भी तय करना चाहिए कि 2026 के लिए हमारा लक्ष्य क्या है, 2026 में कितना हासिल हुआ, 2027 में कितना हासिल हुआ। साथ ही केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा कि झारखंड में सिंचित और असिंचित क्षेत्रों में उत्पादकता देश के बाकी हिस्सों की तुलना में कम है, इस पर काम करने की जरूरत है। उत्पादकता को संतुलित करने के लिए अभियान चलाया जाना चाहिए। केंद्रीय मंत्री ने विभागीय योजना के सभी पहलुओं को समझते हुए किसानों की उत्पादकता और आय बढ़ाने के साथ उत्पादन लागत को कम करने वाले शोधों पर ध्यान केंद्रित करने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने कहा कि किसानों के विभिन्न वर्गों में फसलों के बीजों की बायो फर्टिफाइड किस्मों को बढ़ावा देने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए। साथ ही मंत्री ने यह भी कहा कि सभी क्षेत्रों में फसलों की उत्पादकता में संतुलन बनाने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए। बैठक में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर और भागीरथ चौधरी, कृषि सचिव मनोज आहूजा और कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग के सचिव, साथ ही भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉक्टर हिमांशु पाठक भी मौजूद रहे। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी और साथ ही नए एग्रीकल्चर मिनिस्टर के बारे में आपकी क्या राय है, इसके बारे में हमें कमेंट कर जरूर बताएं। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाजत और ऐसी खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। ब्यूरो रिपोर्ट, कृषि जागरण।